नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया है दंगल का। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत का वक्त नजदीक आ रहा है, लेकिन इस बीच वहां फिर से मंदिर मस्जिद की एक नई बहस शुरू हो गई। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने मस्जिद के लिए बने ट्रस्ट में सरकारी नुमाइंदे को शामिल करने की ताकीद इस बात के साथ कर दी है कि अगर सरकार के लोग नहीं हुए तो इस्लामिक देशों से चंदा आएगा और आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद पक्ष के लिए ट्रस्ट बनाने का कोई आदेश नहीं दिया था, सिर्फ सरकार को यह कहा था कि इन्हें 5 एकड़ जमीन दी जाए। दूसरी तरफ मंदिर पक्ष के निर्माण के लिए जो ट्रस्ट बना है उसमें सरकार के 3 प्रतिनिधि हैं। मस्जिद पक्ष के ट्रस्ट को लेकर हंगामे से पहले अयोध्या के साधु संत यह भी मांग कर चुके हैं कि मस्जिद भले बना लीजिए लेकिन नाम बाबर का नहीं होना चाहिए। वैसे 5 अगस्त के मंदिर के भूमि पूजन पर मुहूर्त से लेकर बतौर पीएम नरेंद्र मोदी के शामिल होने का विवाद अपनी जगह पर जस का तस बना हुआ है। इसलिए दंगल में आज बहस इस पर कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर क्या मस्जिद पर भी टकराएंगे। एक ओर अयोध्या में भूमि पूजन की तैयारियां हो रही हैं, तो दूसरी ओर मस्जिद पक्ष को मिली जमीन को लेकर नई लड़ाई छिड़ गई है। पहले सुन लीजिए कि अयोध्या की हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास क्या कह रहे हैं। तो जो आज ट्रस्ट का गठन हुआ है, मेरा मांग है कि उसमें भी जैसे राम जन्मभूमि ट्रस्ट में सरकार के लोग हैं, उसमें भी सरकारी लोग रहें, नहीं तो पूरे देश दुनिया से पूरे विश्व से धन एकत्रित करेंगे, चंदा एकत्रित करेंगे, उसके बाद उस चंदा का गलत उपयोग करेंगे, दुरुपयोग, उससे भारत की अखंडता में सेंध लगाएंगे, सनातन धर्म संस्कृति का नुकसान पहुंचाएंगे, उससे आतंकवाद का बढ़ावा मिलेगा और देश के साथ कुचक्र रचने का काम ट्रस्ट के लोग के धन से होगा। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अभी 29 जुलाई को ही 15 सदस्यों वाले इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन नाम का ट्रस्ट बनाने की घोषणा की है। इस ट्रस्ट में अभी 9 सदस्यों के नाम घोषित किए गए, जिनमें सुन्नी वक्फ बोर्ड के सीईओ के अलावा बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूकी का नाम शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुस्लिम पक्ष को राम जन्मभूमि क्षेत्र से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर अयोध्या के रौनाही गांव में 5 एकड़ जमीन सौंपी गई। मुस्लिम पक्ष के ट्रस्ट के स्वरूप को लेकर आई महंत राजू दास की टिप्पणी से पहले रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास कह चुके हैं कि मस्जिद बने लेकिन बाबरी नाम ना हो। उनका ट्रस्ट उनके काम करेगा, हमारा ट्रस्ट हमारा काम कर रहा है। हमारे यहाँ भव्य मंदिर भगवान रामलला का ट्रस्ट के माध्यम से बनेगा और ट्रस्ट के माध्यम से वो भी बनावे। बस हमारे यहाँ जो हिंदुओं के विषय में रोक है वो केवल यही है कि वो बाबरी मस्जिद के नाम से न बनावे और बाकी उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिल चुका है, जो चाहे वो बनवावे। इस बीच सुन्नी वक्फ बोर्ड के ट्रस्ट में अयोध्या के किसी स्थानीय व्यक्ति का नाम न होने से मस्जिद पक्ष से जुड़े रहे इकबाल अंसारी और हाजी महबूब जैसे लोग नाराज हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन दे दिया है, जो वो काम जफर फारूकी का है, सुन्नी सेंट्रल बोर्ड सरकारी होता है, जो भी वो करें अपना काम करें, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। हम तो चाहते थे जो है जब हम उसमें जो है हम मस्जिद मंदिर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, जमीन हमको मिली होती तो हम बनाते, स्कूल बनाते, हॉस्पिटल बनाते, लेकिन जमीन रौनाही में मिली है और जफर फारूकी की मिली है, उसके देखरेख वो भी जो कुछ करना चाहते हैं वो करें, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इस बीच राजनीति राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर भी जारी है। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने कहा है, राम मंदिर भूमि पूजन मुहूर्त, इसका ज्योतिषीय अर्थ क्या है? समय का चुनाव मुझे अचंभित करता है। बुधवार 12 बजे से 1:30 बजे तक राहु काल है। कोई शुभ काम इस समय नहीं होता है। मैं अपने स्टैंड पर कायम हूँ, हमें कोई नया पूजा स्थल नहीं चाहिए। हालांकि कांग्रेस के ही बड़े नेता सलमान खुर्शीद मानो कह रहे हो कि भूमि पूजन में कांग्रेस नेताओं को क्यों नहीं बुलाया। इसमें अपना और पराया करने की आवश्यकता इस सरकार को या जो लोग भी इस न्यास के जो अधिकारीगण हैं उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो ये उनका निर्णय है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कम से कम सब लोगों को निमंत्रण दिया जाता। अयोध्या पर भड़की इन चिंगारियों से सवाल उठ रहा है कि क्या अभी अयोध्या पर राजनीति बाकी है। अयोध्या में शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
अब जबकि 5 अगस्त को भूमि पूजन होने वाला है, प्रधानमंत्री के खुद के जाने का कार्यक्रम बनने लगा है, तब भी क्या अयोध्या पर राजनीति बाकी है? हमारे साथ आज जफर याब जिलानी होंगे, वो सदस्य हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। राजू दास हमारे साथ हैं, वो महंत हैं हनुमानगढ़ी अयोध्या के, जिनके बयान के बाद ये सवाल उठने शुरू हुए। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी होंगे, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सांसद हैं राज्यसभा के। हमारे साथ विष्णु जैन होंगे, वकील हैं हिंदू महासभा के। हमारे साथ असीम बकार हैं, जो कि प्रवक्ता हैं AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के। और हमारे साथ राजीव राय हैं, जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आप सबका स्वागत है। मैं जिलानी साहब से सवाल पूछूं उसके पहले महंत राजू दास, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों आपको लगता है कि मस्जिद बनाने के लिए जो ट्रस्ट बन रहा है उसमें भी सरकार के लोग हों? देखिए, हाथ जोड़कर मेरा प्रार्थना है, निवेदन है कि जिस प्रकार राम जन्मभूमि मंदिर में ट्रस्ट में 3 सरकारी लोग किए गए हैं, उसी प्रकार जो मस्जिद का निर्माण कार्य चल रहा है उसमें भी ट्रस्ट में सरकारी लोग हों। क्योंकि उसका एक ही रीजन, एक ही कारण है कि देखिए, जो अयोध्या के बाबरी पक्षकार लोग थे, जिन्होंने बाबरी मस्जिद के लिए लड़ाई लड़े, चाहे वो इकबाल अंसारी हो, हासिम अंसारी हो, चाहे और भी लोग हों, लेकिन उनको आपने ट्रस्ट में नहीं रखा। नंबर 1। नंबर 2, इसके नाते हमारा मांग है, क्योंकि लगातार, क्योंकि राम जन्मभूमि के अगेंस्ट जमीन मिला है, राम जन्मभूमि के नाम पे, बाबर के नाम पे आपको जमीन मिली है, तो एक तो निवेदन है कि बाबर एक विदेशी आक्रमणकारी है, बाबर के नाम पे नाम नहीं, मस्जिद का नाम नहीं होना चाहिए। क्योंकि भाई जो कौम है, मुस्लिम कौम है, उसमें बाबर से और मुस्लिम कौम से कभी कतई नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि बाबर का जो चल चरित्र है वो मुसलमानों से मेल नहीं खाता। इसके नाते निवेदन है। दूसरा, क्योंकि ट्रस्ट के द्वारा पूरे विश्व से धन संग्रह होगा। जैसे राम जन्मभूमि में रोजाना करोड़ों धन आ रहा है, लेकिन सरकारी मिशनरी के लोग हैं, सनातन धर्म संस्कृति से जो लोग जुड़े हुए हैं, उसका सही ढंग से लगेगा। उसी प्रकार बाबरी मस्जिद के नाम पर और मस्जिद के नाम पे पूरे विश्व से फंडिंग होगी, फंड आएगा, वो फंड सही तरीके से खर्चा हो। इसके नाते हमारा मांग है, सर आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, और भी जो मस्जिद ट्रस्ट से जो लोग जुड़े हैं, आज जो इस डिबेट में बैठ रहे हैं, उनसे प्रार्थना है कि इस ट्रस्ट में सरकारी लोग भी रहना चाहिए। राजू दास जी, आपके ट्रस्ट में सरकारी लोग इसलिए हैं क्योंकि अदालत ने कहा सरकार से कि ट्रस्ट बनाइए। मस्जिद के लिए तो सरकार को अदालत ने कोई आदेश दिया नहीं कि आप ट्रस्ट बनाइए, उसमें किसको रखिए किसको नहीं रखिए। रोहित भैया, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन निवेदन करूंगा हमारी बात को लोग तक पहुंचाएं। देखिए, ऐसा है कि सरकार ने कहा ना ट्रस्ट बनाने के लिए, उसी प्रकार उच्चतम न्यायालय जमीन दिया है। हमारे भाव से तो आपने जमीन दिया नहीं, क्योंकि जब आपने फैसला कर दिया कि जहां पर राम जन्मभूमि है, किसी सनातन धर्म संस्कृति से जुड़ा हुआ, भगवान राम से जुड़ा हुआ ये यहाँ पे था, इसके नाते आपने हिंदुओं को दिया, लेकिन मुसलमानों को क्यों दिया आपने? जब उनका एविडेंस खारिज हो गया फिर भी आप दिया ना, तो अदालत का हम सम्मान करते हैं, मुझको कोर्ट में आस्था है, संविधान में मुझको विश्वास है। लेकिन यहाँ समस्या है कि आप देख सकते हो कि संसद में सदस्य होने के बाद ओवैसी जैसे लोग ये कहते हैं कि मैं संविधान को नहीं मानता, और 400 वर्ष से वहां पे मस्जिद था। मैं अपने बच्चों को भी बताऊंगा कि यहाँ पर हिंदुओं ने मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया, वो भी अपने बच्चों को बताएंगे। जब ऐसा पढ़ा लिखा मुस्लिम कौम का सदन का सदस्य, राजू जी, आप भी तो अपने बच्चों को बताते हैं ना कि बाबर ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई थी, बताते हैं ना? तो सरकार सुन तो लीजिए, एक निवेदन आपसे है, उच्चतम न्यायालय की बात को खंडन कर दीजिए। आप कोर्ट को मानिए ही नहीं, संविधान को मानिए ही नहीं। संविधान ने एविडेंस देके प्रमाण दिया है। जब आप ही थे अयोध्या में, उसके बाद लगातार जब डिबेट चल रहा था, तो आप ही बोल रहे थे रोहित भैया कि आस्था से देश नहीं चलता, ये जो है प्रूफ से चलता है, संविधान से चलता है। तब आपको मैंने दिया ना प्रूफ, खुदाई हुई, खुदाई में 16 से 17 वो चीज मिले, उसके बाद देवी देवताओं की खंडित मूर्ति मिले, हवन कुंड मिले, कुएं मिले, भगवान भोले की प्रतिमा मिली, सनातन धर्म संस्कृति से जुड़ा हुआ चीज मिला, तब आपने आदेश दिया है। मेरे ऊपर कोई आपने एहसान नहीं किया, आपसे मैं सुलह समझौता कर रहा था लगातार। आप हमसे ज्यादा सेकुलर कौन हो सकता है? हनुमानगढ़ी मंदिर के जस्ट बगल में नमाज का कार्यक्रम हुआ, हनुमानगढ़ी के नागा साधु ने 3 मस्जिद बना के मुसलमानों को दिया, हमसे ज्यादा मुसलमानों को कौन मानता है? फिर भी आपने सुलह समझौता नहीं किया, आपने अथक प्रयास किया, लड़ाई लड़ी, लड़ाई के बाद मुझको विजय मिला है। इसके नाते रोहित भैया, आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है कि मुसलमानों का जो ट्रस्ट बन रहा है, उस ट्रस्ट में उसमें भी सरकारी लोग। आप अगर मुकदमा जीते,
अगर आपके पक्ष में फैसला आया तो आप मंदिर बना रहे हैं, मंदिर बनाइए, उसमें खुश रहिए। मस्जिद के ट्रस्ट में कौन हो कौन नहीं हो, इससे आपको परेशानी क्यों है? ये तो जबरदस्ती का थोपना हुआ ना फिर। नहीं, मंदिर तो हम बनाएंगे पर तुम्हारी मस्जिद में भी टांग अड़ाएंगे। गलत गलत गलत। पूरा देश दुनिया आज तक चैनल देख रहा है, नंबर 1 का आपका चैनल है, और इसके नाते मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं, मैं मस्जिद में टांग नहीं अड़ा रहा हूं। सहयोग की भाव है, सहयोग करने के लिए तत्पर। जब आपको बता दूं, जिसी दिन मस्जिद के लिए जमीन दिया गया था, सबसे पहले मैं गया था वहां पर कि हाँ ठीक है, जिस हिसाब से राम जन्मभूमि में मुसलमान भाई सहयोग करेंगे, उसी हिसाब से मैं मस्जिद में भी सहयोग करूंगा। लेकिन कोई बात नहीं है, वो नहीं सहयोग लेना चाहे, लेकिन निवेदन है, प्रार्थना है। देखिए, किसी भी प्रकार का बात विवाद ना हो, धन का दुरुपयोग ना हो। जिस हिसाब से आपने ट्रस्ट में, राम जन्मभूमि ट्रस्ट में आपने 3 सरकारी दुरुपयोग आप बार बार कह रहे हैं, उस दुरुपयोग से आपका क्या मतलब है? कोई घर ले जाएगा, सुन्नी वक्फ बोर्ड का मेंबर अपने घर ले जाएगा पैसा? हाँ, मतलब है मेरा मतलब है, राष्ट्र का पैसा है, राष्ट्र का पैसा है, पूरे देश से, पूरे दुनिया से, पूरे विश्व से बाबरी मस्जिद तो नाम अब होना नहीं चाहिए। मस्जिद के नाम पे आप चंदा इकट्ठा करेंगे, चंदा लेंगे, उस चंदे के पैसा का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जब मैं आपको बता दूं, जब ओवैसी जैसे लोग, पढ़ा लिखा लोग, सदन का एक सदस्य है, उसकी देश दुनिया में मुसलमान सुनते हैं, ऐसे लोग जब कह सकते हैं कि वहां पर मस्जिद था, मस्जिद को तोड़कर हिंदू मंदिर बना रहा है, तो कल को यही कह सकते हैं कि नहीं, यहां पर बाबरी मस्जिद ही बनेगा। इस पैसे से जो है इस्लामिक सेंटर के साथ साथ जो है देश में आतंक फैलाने का काम होगा। इस पैसे से जो है विदेश में मुसलमानों की फंडिंग होगी, ऐसा विचार मेरा है। मैं कोई द्वेष भावना से, ऐसी भाव नहीं है मेरे अंदर। ठीक है, मैं तो आपसे प्रार्थना हूं। मैं आपकी बात पे अभी असीम वकार से जवाब लूंगा, क्योंकि आपने 3 बार 4 बार असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेके बात कही, लेकिन उनसे जवाब लूं उसके पहले जफर याब जिलानी हमारे साथ कुछ ही मिनट के लिए, वो बहस का हिस्सा नहीं होंगे। सुधांशु जी, थोड़ा सा चाहूंगा उनकी बात भी आप सुने जरा, क्योंकि उसके बाद मुझे लगता है दोनों पक्षों को सुन के आप बेहतर जवाब दे पाएंगे। जफर याब जिलानी, स्वागत है आपका आज तक पर। सबसे पहले जो ट्रस्ट बन रहा है उसको लेकर सवाल उठने लगे कि भाई इसमें सरकार का आदमी क्यों नहीं रख रहे? क्या रखेंगे सरकार का आदमी इसमें? आप कहेंगे सरकार से कि आप रख लीजिए इसमें अपना नुमाइंदा? देखिए, उस ट्रस्ट में ना मैं शामिल हूँ, ना उसमें मेरा कोई मशवरा है, और ना ही उसको हम सपोर्ट करते हैं। आपको याद होगा कि आप भूल गए कि नवंबर 2010 में जब ये 2019 में जब फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके 5-6 दिन के बाद ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग लखनऊ में हुई थी, और उसमें तय किया गया था कि मस्जिद के बदले में कोई ज़मीन नहीं ली जा सकती है, ना ये वक्फ एक्ट में इसकी इजाज़त है, ना शरीयत में। लिहाजा हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करें रिव्यू में कि वो अपने इस ऑर्डर को मॉडिफाई करें और जहाँ मस्जिद है वही जगह मुसलमानों को दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमारे रिव्यू को खारिज कर दिया, तो वो मसला ख़त्म हो गया। तो हमने तो उसी वक्त ये वाज़े कर दिया था कि मस्जिद के बदले में ज़मीन ली जा सकती है। तो अब किसी ट्रस्ट का उस ज़मीन के लिए कोई बनना या ना बनना हमारे लिए तो इमैटीरियल है। तो उस ट्रस्ट और उस ज़मीन से जफर याब जिलानी का कोई लेना देना नहीं है, या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी कोई लेना देना नहीं है? कोई लेना देना नहीं है आपका, कोई लेना देना या बोर्ड का? जी हाँ, न बोर्ड का है न मेरा है, एक्शन कमेटी का भी नहीं है, और न पर्सनल लॉ बोर्ड का है। ये बोर्ड भी वाजे कर चुका है, एक्शन कमेटी भी वाजे कर चुकी है। तो उस ट्रस्ट में अगर सरकार की तरफ से कोई आदमी शामिल होता है, मस्जिद बने या तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका कोई लेना देना नहीं। मैं तो उस ट्रस्ट को ही जब उस एक्ट के मुताबिक नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि वक्फ एक्ट जो है वो वक्फ के इंतज़ाम के लिए बना है, वक्फ एक्ट ट्रस्ट के इंतज़ाम के लिए नहीं बना है। तो जब हम उसको वक्फ एक्ट के बियॉन्ड समझ रहे हैं ट्रस्ट को ही, तो उसमें हमारा दखल क्या है? तो हमारी राय का भी कोई उसमें वजन नहीं। तो इसका मतलब जो मस्जिद प्लान हो रही है कि वो किसको शामिल करें, किसको ना शामिल करें। जो मस्जिद प्लान हो रही है वो किसी की निजी संपत्ति कही जा सकती है। बोर्ड सोच रहा है, हम उस मस्जिद से नहीं, हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। मस्जिद में मुसलमान जाएंगे नमाज़ पढ़ने कि नहीं जाएंगे, ये मुसलमान तय करेंगे वहाँ के मकामी। लेकिन हम उसके बारे में कोई राय नहीं देना चाहते, क्योंकि हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। हम पहले अपने आप को बता चुके हैं कि मस्जिद के बदले में ज़मीन नहीं ली जा सकती, और हम नहीं ले रहे हैं।
और आपका आप उस पर हमसे क्यों रिकमेंड पूछ रहे हैं? इस पर भी आपका कोई कुछ कहना नहीं कि इसका नाम बाबरी मस्जिद रखें, ना रखें, या कुछ और रख दें? मैं जब उस पर मस्जिद ही बनाने के ख़िलाफ़ हूँ कि मस्जिद के बदले में ज़मीन लेकर मस्जिद बनाने के ही मैं ख़िलाफ़ हूँ। मैं समझता हूँ वो शरीयत के ख़िलाफ़ है। ठीक, तो फिर उसके नाम के मसला तो बात का है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जफर जिलानी आज तक इजाज़त पर है आने के लिए। जी बिल्कुल इजाजत है, धन्यवाद आप आए उसके लिए। जफर जिलानी कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम उसे शरीयत के खिलाफ मानते हैं। अगर शरीयत के खिलाफ मानते हैं जफर जिलानी, जो कि इस मामले से लगातार इतने वर्षों तक जुड़े रहे, तो सुधांशु त्रिवेदी ये लोग कौन हैं जो उसके नाम पर एक ट्रस्ट खड़ा कर रहे हैं? ये लोग कौन हैं जो उसके नाम पर पैसा जुटाएंगे? ये लोग कौन हैं जो उसका निर्माण कराएंगे? और फिर राजू दास के सवाल जितने उन्होंने अब तक उठाए हैं वो जायज क्यों नहीं माने जाएंगे? अगर इन लोगों को मान्यता नहीं है बोर्ड की तरफ से या ऐसे लोगों की तरफ से जो कि पिछले कई वर्षों से बोर्ड के लिए लड़ाई लड़ते रहे इस मस्जिद के लिए। रोहित जी देखिए, इस पूरे प्रकरण में दो पक्ष हैं। एक है बिल्कुल तकनीकी पक्ष और एक है भावनात्मक और सैद्धांतिक पक्ष। तकनीकी पक्ष पे अभी जफर जिलानी साहब आपको जवाब दे रहे थे कि ट्रस्ट से वो मानते हैं वक्फ बोर्ड का कोई लेना देना नहीं है, वक्फ बोर्ड का कोई अधिकार नहीं है जमीन को लेकर। तकनीकी पक्ष ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सिर्फ जमीन देने की बात कही है, उसके संचालन की प्रक्रिया जिस प्रकार से निर्धारित करने की बात मंदिर के बारे में कही है, ऐसा कोई उन्होंने गाइडलाइंस नहीं दी है कि वो मंदिर ट्रस्ट कैसे बनेगा। और दूसरा पक्ष और दूसरा में उन्होंने शरीयत की बात कही, तो एक और समस्या है। जहां तक देखिए, मैं कोई बड़ा इस्लामिक मामलों का जानकार आलिम फाजिल नहीं, पर जितना तक मुझे पता है कि इस्लाम की मान्यता के अनुसार मस्जिद तामील करने का हक सिर्फ मुसलमानों को है, और उनकी नजर में यदि कोई हिंदू या गैर मुस्लिम उसमें मेंबर बनता तो काफिर है। तो मुझे नहीं लगता कि काफिर का स्थान किसी मस्जिद के ट्रस्ट में हो सकता है मान्यता के अनुसार। तो ये भी एक तकनीकी समस्या है। वो तकनीकी पक्ष कानूनी ना होकर धार्मिक तकनीकी पक्ष। अब आप आइए भावनात्मक पक्ष के ऊपर या सैद्धांतिक पक्ष। जैसा कि अभी महंत जी ने कहा ओवैसी के बारे में, तो भाई ओवैसी जी जो बोलते हैं, तो यदि उनके दिल में इतनी टीस है तथाकथित बाबरी मस्जिद को लेकर, क्योंकि पहली बात तो यह है कि 1937 के बाद से रेगुलर नमाज बंद थी और 1949 से लेकर 1992 43 साल वहां बाकायदा मूर्ति रखकर पूजा हो रही थी। तो वो किसी भी इस्लामिक तरीके से वो मस्जिद नहीं रह गई थी। फिर भी अगर उनको ऐसा लगता है कि वो ढांचा उनके भावना के अनुरूप था, तो ईमानदारी से जितने सैकड़ों हजारों मंदिरों का उल्लेख है जो तोड़ के मस्जिद बनाई गई, और ओवैसी साहब से हमको ये संघी भाजपाई की बात नहीं कह रहे हैं जनाब। आईने अकबरी में जो अकबर ने लिखा, तजुके फिरोज शाही और फतवते फिरोज शाही में जो फिरोज शाह तुगलक ने लिखा, जो तजुके बाबरी में बाबर ने लिखा, जो शाहनामा और जहांगीर उन मस्जिदों के बारे में भी कह दे हाँ साहब ये तोड़ के बनाई गई, हम भी ये कहेंगे कि ये मंदिर था तोड़ के बनाया गया। और चलो वो इतिहास में न जाना चाहे तो जितने मंदिर अभी पिछले 25-30 साल में कश्मीर में तोड़े गए अथवा बरपेटा से लेके मालदा से लेके केरल के अंदर घटनाएं हुई, उन पे भी कहते हैं हाँ साहब हम बिल्कुल उसके भी साथ हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश तो छोड़ दें, तब हम माने कि भाई उनके अंदर एक ईमानदारी है कि कोई धार्मिक स्थल तोड़ा जाना नहीं चाहिए। पाकिस्तान बांग्लादेश छोड़ दिया सर आपने, और एक पे नहीं। आप जिस रफ्तार से जा रहे थे मुझे तो लगा आप हगिया सोफिया तक चले जाएंगे कि वहां के लिए भी बोल दें। मसला सर अयोध्या को लेकर डिस्कस हो रहा है ना। आप सारी चीजों को सुधांशु जी फैला दे रहे हैं, जबकि आप सरकार के नुमाइंदे हैं, आप सत्ताधारी पार्टी के सांसद हैं। एक और बिंदु सीधा स्पष्ट सवाल है, क्या आपको लगता है जो बात राजू दास कह रहे हैं उसमें दम है? सरकार को सोचना चाहिए कि ट्रस्ट में सरकार का आदमी हो जो पैसे पे नजर रखे, क्योंकि उनका आरोप बहुत बड़ा है। वो कह रहे हैं आतंक के लिए इस्तेमाल हो जाएगा पैसा, या तो उनको चुप कराइए आप या फिर आदमी दीजिए ट्रस्ट में। देखिए राजू दास जी ने जो बात कही है वो आशंका निर्मूल नहीं लगती, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा बोल चुके हैं। अभी आप देखिए कुछ 2 महीने पहले की बात है, दिल्ली के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफर इस्लाम क्या बोल दिए थे कि अरब देशों से हम कहेंगे भारत पे आक्रमण कर दें। आप याद करिए राम जन्मभूमि के आंदोलन के समय में शहाबुद्दीन और बुखारी साहब क्या क्या बोलते थे अरब देशों का नाम लेके। और अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल है जाकिर नायक का इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, ये था कि एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए चल रहा है और उसमें क्या क्या निकला। इसलिए आशंका निर्मूल नहीं है। तो मैं मानता हूं कि जो ट्रस्ट में लोग रहेंगे, अब ये उन पे उत्तरदायित्व है कि वो कितनी ईमानदारी और पारदर्शिता से काम करके दिखाएं। ठीक है असीम वकार, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, क्योंकि मैं आपको जो देख पा रहा हूं वो फ्रीज फ्रेम है। मेरी आप आवाज सुन पा रहे हैं असीम साहब? जी सुन पा रहा हूं। मैं आपको जो देख पा रहा हूं वो तस्वीर स्टिल हो गई है। जब आप शायद अपने कैमरे का फ्रेम बदल रहे होंगे
उस समय थोड़ा घूमते हुए रुक गया आपका चेहरा। हम आपको सुन पा रहे हैं लेकिन देख जो पा रहे हैं वो स्टिल तस्वीर है, लाइव तस्वीर नहीं है। आप अपनी बात रख सकते हैं। राजू दास कह रहे हैं कि ट्रस्ट में सरकार का आदमी भी होना चाहिए जो ट्रस्ट मस्जिद का कामकाज देख रहा है। आपको लगता होना चाहिए? देखिए, राजू दास जी ने कितनी बातें बोली, मैंने सच जी। राजू दास जी एक महंत हैं। राजू दास जी से ये बता दीजिएगा कि बाबर हमारे रिश्तेदार नहीं थे, ना ही हम लोग बाबर के पक्ष में, लेकिन जितनी नफरत राजू दास जी को बाबर से थी, राजू दास जी से पर्सनली पूछ रहा हूँ। राजू दास जी, खाली इतना बता दीजिए कि बाबर ने हिंदुस्तान पर कितने साल हुकूमत की? आपने तो हिस्ट्री पढ़ी होगी, तभी आपको बहुत नफरत है। जानकारी है आपके पास कितने साल हुकूमत की? बोलिए। मैं बता सकता हूँ। वो बता रहे हैं आपको। नहीं, राजू दास जी बताएंगे। राजू जी बोल रहे हैं, राजू जी बोल रहे हैं। बोलिए राजू जी, बोलना चाहते हैं आप? वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। देखिए लगातार उसने पूरे हिंदुस्तान पे मान मर्दन करते हुए, आप अयोध्या कभी आप आए वकार साहब, आपसे निवेदन है। अरे सीधा सा जवाब दे दीजिए हजरत, मैं पूछ रहा हूँ। राजू दास जी, बाबर ने हिंदुस्तान पे कितने साल हुकूमत की? नहीं, बता रहा हूँ महोदय, लेकिन हमारी भाव को भी तो आप समझें। बिना भाव समझे आप द्वेष भावना से बात करें तो अच्छी बात नहीं है। आप पहले हमसे जुड़े, सुने। अयोध्या एक मिनट महोदय, वकार साहब सर निवेदन है, प्लीज सुने। अयोध्या में लमसम 2% मुसलमान हैं, लेकिन मस्जिद कितनी है? 18 मस्जिद हैं। अभी तक आपको बता दूं, किसी भी मस्जिद में किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। सभी जगह लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, हम लोग सहयोग करते हैं। आपसे जो पूछ रहा हूँ वो जवाब दे दीजिए हजरत। सुनिए, आपका ज्ञान में दूंगा। सर कितने साल हुकूमत की बाबर ने हिंदुस्तान पर? दूंगा, लेकिन मेरे भाव तो समझ लीजिए। आप मेरे भाव समझ नहीं रहे हैं, आप तो इसको चेंज कर दे रहे हैं। आप बाद में समझा दीजिएगा जी। भाव इसके नाते है कि लगातार बाबर ने जो है हिंदुस्तान पे हुकूमत सैकड़ों साल किया, और सैकड़ों साल से उसने पूरे सैकड़ों साल लगातार। रोहित सरवना जी, समझे आप? राजू जी, बाबर ने सैकड़ों साल हुकूमत किया। राजू जी, अच्छा, बाबर ने जब बाबर ने हिंदुस्तान पर अटैक किया तो उसने कौन से बादशाह को हरा के हिंदुस्तान पे हुकूमत की? मेरा एक सवाल है। मेरा भी एक सवाल है असीम साहब, मेरा एक सवाल है। आपने पहली लाइन कही कि बाबर से हमारी कोई मोहब्बत नहीं। आपसे गुजारिश है असीम साहब, जिस आदमी को बाबर से नफरत है, असीम साहब, उसके पास कोई कारण भी होगा। आपको मोहब्बत है बाबर से? नहीं, जितनी नफरत है, आपको मोहब्बत है बाबर से? राजू दास जी ने कहा कि आपको बाबर से मोहब्बत है? आपने क्योंकि पहली पंक्ति में कहा कि आपको मोहब्बत नहीं है। हिंदुस्तान से मैंने क्या पूछा सर? मैं क्या पूछ रहा हूँ? सुधांशु जी आपकी बात का जवाब देने को तैयार बैठे हैं, लेकिन मैं उनके पास नहीं जा रहा। मैं पहले आपसे पूछ रहा हूँ। आपने कहा आपको बाबर से मोहब्बत नहीं है, नहीं है ना? पक्की बात है ना ये? या आपने पाइथागोरस की थ्योरम की तरह एक कथन सामने रखते हुए यह तय किया कि मैं इस बात को झूठ साबित करूंगा, और बाद में यह निकल के आएगा कि नहीं, मेरे दिल में बाबर बसता है, इसलिए मैं बाबर के लिए खड़ा होता हूं? ऐसी भावना तो लेके नहीं चल रहे ना आप? सर मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं राजू दास जी ने कहा सैकड़ों साल बाबर ने राज किया। मैं नहीं जानता कि वो बाबर के लिए कह रहे हैं कि मुगल काल के लिए कह रहे हैं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आप दे दीजिए। आपको बाबर से नफरत है या नहीं है? हाँ या ना बोल दीजिए। सुनिए सर, आपको है या नहीं है? मोहब्बत नहीं, ना हमें नफरत, ना हमें मोहब्बत। तो फिर बाबरी मस्जिद के नाम के लिए इतना दिल में आपके दर्द क्यों हो जाता है? अच्छा, कि आप वर्षों से लगातार टीवी पर पैरवी करते आते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बैठकर कहने को मजबूर हो जाते हैं कि हमारी मस्जिद तोड़ दी, हमारे साथ ऐसा कर दिया। हजरत एक रिक्वेस्ट आपसे और। जी बोलिए ना। आप मेरी एक रिक्वेस्ट और ले। राजू दास जी ने कहा, राजू दास जी ने जितनी बातें कही थी मैंने सुना। मैं सुधांशु जी से सरकार के माध्यम से गुजारिश कर रहा हूं, आपके माध्यम से, कि जब आप मंदिर बना रहे हैं, बना लीजिए, आप मुकदमा जीते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के कुछ अंश, उसके जो फैसले थे, उनको बड़े बड़े बोर्ड पर 10 बाई 20, 20 बाई 40 के बोर्ड बनाकर लगा दीजिएगा,
और राजू दास जी सुन लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि 1949 में रामलला की मूर्ति प्रकट नहीं हुई, अवैध तरीके से रखी गई। ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसले में कहा गया। सर्वोच्च न्यायालय का ये भी फैसला अयोध्या में होल्डिंग पर लगाया जाए लिखकर कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि मुसलमानों ने किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई। मैं गुजारिश कर रहा हूं सर्वोच्च न्यायालय का, ये भी फैसला उस होल्डिंग में लिखा जाए। चलिए वकील साहब आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, विष्णु जैन जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। सन 15 मुझे लगता है विष्णु क्योंकि अदालत में थे, कोई प्रमाण नहीं है। असीम वकार क्योंकि विष्णु जी अदालत में थे, तो मुझे लगता है इस पर विष्णु जी की बात सुननी चाहिए। तब तक हम ये कोशिश करते हैं कि आपका वीडियो भी दिखाई देने लगे, क्योंकि अभी तक आपकी केवल तस्वीर दिख रही है और आवाज सुन पा रहे हैं। विष्णु जी बोलिए। वकार साहब ने जो हमारे माननीय महंत से 2 सवाल पूछे, उसका मैं जवाब दे दूं। बाबर ने हिंदुस्तान में 2 साल शासन किया था। 26 दिसंबर 1530 में उसकी डेथ हो गई थी और उन्होंने राणा सांगा जो हिंदू लीडर थे उनको हराया था। इसके अलावा वकार साहब इतने सवाल पूछ रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने क्या बाबरनामा पढ़ा है जहां पे बाबर ने यह लिखा था कि मैंने यहाँ पे हिंदुओं के सर के काट के पिलर बना दिए और मूर्ति पूजकों की मूर्तियां उसी तरह तोड़ूंगा जिस तरह मैंने आज शराब के प्याले तोड़े हैं। वो कसम खा के फरगना से चला था। ये पैरा और ये आपने लफ्ज बाबरनामा के पढ़े हैं? ये बता दीजिए, अगर पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो पेज नंबर और बाबरनामा आपको ईमेल कर दूंगा। दूसरी बात, आपने जो सवाल कहा कि क्या कहते हैं वहां पे सुप्रीम कोर्ट की ऐसी कोई फाइंडिंग नहीं कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में स्पष्ट रूप से कहा है, बहुत स्पष्ट रूप से, कि वहां पे एक ऐसा स्ट्रक्चर था जो नॉन इस्लामिक था और 14 कसौटी के पिलर के ऊपर ये स्ट्रक्चर खड़ा था। उन्होंने ये भी कहा कि एसआई की रिपोर्ट से ये साबित नहीं हो सकता कि आज से 500 साल पहले किसने मंदिर तोड़ी है या नहीं तोड़ी है, पर यह साबित होता है थ्रू एविडेंस कि वहां पे ऑलरेडी एक बहुत भव्य नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर था। वकार साहब, और आपसे एक बात मैं और पूछना चाहूंगा, आप यहाँ पे इतना जनरल क्विज कर रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का पैरा 107 आपने पढ़ा है? पैरा 107 में क्लियर रूप से लिखा है कि जहां इतिहास में अगर कभी कोई मंदिर रही है और अगर उसको तोड़ा जाता है तो हिंदुओं का राइट है इंडिपेंडेंट इंडिया में, संवैधानिक इंडिया में उसको रेस्टोर करना, उसको क्लेम करना। तो अगर बाबर ने, आलमगीरी में, औरंगजेब ने हर जगह लिखा है कि हिंदू मंदिर तोड़ी है, लेकिन तो विष्णु मेरा एक सवाल है आपसे, आप वकील हैं, एक बात और, विष्णु जैन आप वकील हैं, आप पूरे समय इसकी सुनवाइयों के दौरान अदालत में रहे। अब जब अदालत ये फैसला दे चुकी है कि वहां आप मंदिर बना सकते हैं, अब जब अदालत ये फैसला दे चुकी है और उसके बाद ट्रस्ट बन गया है, ट्रस्ट ने तारीख तय कर दी है, 5 तारीख को भूमि पूजन हो जाना है, तो आपको वैसे के आगे या आसिम वकार के आगे बार बार ये बीन बजाने की जरूरत क्यों है कि नहीं साहब वहां मंदिर ही था? इसका फैसला हो चुका। आज की बहस इस पर है कि क्या सर वो तो 10 बाय 20 नहीं सर, क्या है ना 10 बाय 20 के पोस्टर में आज छपा दीजिए, वो तो कुछ भी कहेंगे के पोस्टर में, वो तो कुछ भी कहेंगे, 107 भी छपा दीजिए, वो तो कुछ भी कहेंगे, क्योंकि उन्होंने जब ये कह दिया कि हम अदालत के आदेश में विश्वास नहीं रखते हैं, उसके बाद आप उनसे बहस क्यों करना चाहते हैं इस विषय को लेकर कि वहां मंदिर था या नहीं था? बहस तो इस पर हो रही है जो राजू दास आज कह रहे हैं कि जो दूसरा ट्रस्ट बन रहा है जिसका मस्जिद का कामकाज देखने का जिम्मा है, उसमें सरकार की तरफ से लोग हों। क्यों हो लोग? क्या अदालत ने कहा ऐसा उसके लिए? मैं बता रहा हूं उसका एकदम स्पेसिफिक उत्तर दे रहा हूं। हाँ, हमारे भारतीय संविधान में, सुधांशु जी ने कहा था इसका टेक्निकल पॉइंट भी, तो टेक्निकल पॉइंट का आंसर दे रहा हूं। हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 25(2)(a) के तहत ये लिखा हुआ है कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो वो किसी भी रिलीजियस, कोई भी रिलीजन के सेकुलर एक्टिविटी में कानून बना सकती है। और वक्फ एक्ट में सेक्शन 96, वक्फ एक्ट मेरे सामने है, सेक्शन 96 में स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार को पावर दी है कि वो वक्फ बोर्ड में वक्फ बोर्ड की स्थिति को रेगुलेट कर सकती है फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग द सेकुलर एक्टिविटीज ऑफ वक्फ। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द फॉलोइंग पावर्स। ये पावर सेक्शन 96 में, वक्फ एक्ट 1995 में दी हुई है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। और अभी तो जिलानी साहब ने बात कही, उन्होंने कहा ना कि वक्फ जो है शरिया के हिसाब से नहीं हो सकता है, उनकी बात को भी मैं कहना चाहता हूं, शरिया का लॉ यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत आपको 5 एकड़ की ऑल्टरनेटिव लैंड दी है, तो वो शरिया का कंसेप्ट आप भूल जाए कृपा कर। ठीक है, ओके। जिलानी साहब हमारे साथ अब है नहीं, वो कुछ ही देर के लिए थे, लेकिन राजीव राय, वकार साहब की भी शक्ल दिखने लगी है, उनसे वापस बात करेंगे, लेकिन राजीव राय, सबकी बात आपने सुनी है, जरा आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या सरकार को मस्जिद बनाने वाले ट्रस्ट में भी अपना आदमी रखना चाहिए? क्योंकि राजू दास कह रहे हैं कि इस पैसे का गलत इस्तेमाल हो जाएगा। का शुरू से इस मामले में मानना रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे, सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय करे, या तो आपसी सहमति से या सुप्रीम कोर्ट से। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट फैसला दिया है। जहां कंफ्यूजन है
तो उस समुदाय के लोग जो उनकी मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं वो निर्णय ले। राजीव राय, रोहित सरदाना या एक बोलने वाले कोई नहीं होते हैं। अगर आप आशंकाओं पर जाएं, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं में नहीं उनके ट्रस्ट में सरकारी सदस्य हो या ना हो, मैं दो बातें सारे बहुत को सुनकर दो बातें मेरे जहन में आ रही है। पहली, क्या इस बात की गारंटी है कि जहाँ सरकारी सदस्य हो वहाँ भ्रष्टाचार नहीं होता है, सरकारी सदस्य वहाँ धन नहीं लुटाया जाता है, सरकारी सदस्य वहाँ गलत काम नहीं होता है? हमारे यहाँ तो डीवाईएसपी आतंकवादियों से मिला था जम्मू कश्मीर में। पहली बात। दूसरी बात, अब आशंकाओं पर जाएंगे तो मैं नहीं, आप नहीं, हिंदू महासभा आरोप लगाती रही हिंदू संस्थाओं पर कितने करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपया और 1 टन सोना खा गए। तो अगर ऐसा कुछ होता भी है, जो मैं एक आम भारतीय नागरिक के रूप में कहता हूँ, अगर ऐसा कुछ होता भी तो हमारी सरकार की संस्थाएं ऐसी है, ईडी है, सीबीआई है, आईबी है, बहुत सारी ऐसे, इनकम टैक्स है, रिटर्न ऑफ इसके फायदों का तक लिया जा सकता है। अब वक्त आ चुका है कि हिंदुस्तान में बात की न हो। मंदिर एक मुद्दा था, हम माने या न माने, मंदिर एक मुद्दा था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला दे दिया। मंदिर बनना चाहिए, मंदिर बन रहा है और भी जल्दी बन जाता है, इसमें 7 महीने तक इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। और वक्त इस बात का है कि बहुत हिंदुस्तान इस बात पर हो कि बेरोजगारी कैसे दूर होगी, जीडीपी पर कैसे जाएगी, लोगों की आत्महत्याएं कैसे रुकेगी, यूपी में और अन्य जो अपराध बढ़ रहे हैं, इस पर कब बात होगी, कब तक? राजीव जी, जिस दिन इस पे होती है ना, आपकी पार्टी आपको भेजती नहीं है, हम क्या कर सकते हैं सर, बताइए। अभी जिस दिन हुई परसों यूपी के अपराध पे बहस, तो आपकी पार्टी ने अनुराग भदौरिया को भेज दिया। उसके पहले हुई मजदूरों के ऊपर बहस, तो जब आपकी पार्टी ने आपसे कहा आप आए, आपकी पार्टी ने आपको नहीं भेजा, आप नहीं आए सर। अब उसका ठिकरा हमारे माथे मत डालिए ना। हर चीज पे बहस हो रही है राजीव जी, हर चीज पे बहस हो रही है। दिक्कत क्या है ना कि आप बोलिए आप। रोहित जी, मेरी पार्टी ने कभी मुझे मना नहीं किया। जिस दिन परसों मना नहीं करना होता है सर, मना नहीं करना होता है, मना नहीं करना होता है, भेजना होता है, मैंने मना किया, उपलब्ध कराना होता है। हाँ, तो आप उपलब्ध नहीं थे तो मेरी क्या गलती है सर? यूपी के अपराध के बहस के लिए, उसके लिए आप ठिकरा हम पे फोड़ दें कि अपराध पे बहस नहीं कर रहे, मस्जिद पे कर रहे हो। मेरा रहना ना रहना कोई मायने नहीं रहता है। तो आपकी पार्टी थी ना सर उसमें, आपकी पार्टी थी ना उसमें सर, आपका एक नुमाइंदा था ना उसमें। तो अब ये चक्कर, ये सर दिक्कत क्या है ना, आप लोग पार्टी चला नहीं पाते, लेकिन चैनल आप चाहते हैं कि आप लोग चला लें, वो भी अपने दफ्तर में बैठ के पार्टी के साइकिल लगा के पीछे। ऐसा नहीं होगा ना सर, पहले साइकिल तो चला लीजिए, उसके बाद चैनल चलाएं। इसलिए यहां से जो होगा, जो करना होगा वो हम तय करेंगे सर। और सर प्लीज राजीव जी दिक्कत क्या है ना, राजीव जी दिक्कत क्या है, जब आप लोगों का अपना एजेंडा फेल होने लगता है, राजीव जी अब आप लगातार सतत बोलते रहिए, तो फिर तो कुछ सुनाई नहीं देगा मैं क्या बोल रहा हूँ, सतत बोलते रहिए फिर। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत वहां आती है जब आपका अपना एजेंडा फेल होने लगता है, तो आप आम आदमी की तरफ हो जाते हैं, उसके कंधे पे रख के बंदूक चलाने लगते हैं। आम आदमी ने आपको कहां जाके डाला है वो आपको अच्छे से पता है, इसलिए बैठ के आराम से सुनिए बाकी लोग क्या कह रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए अब इनकी बात से पहले, जो बातें विष्णु जैन और असीम वकार ने कही उस पर। असीम वकार कह रहे हैं अदालत ने तो माना ही नहीं। राजीव जी, मुझे लगता है मैंने पर्याप्त जवाब दिया आपको। अब आपकी स्थिति भी असीम वकार जैसी है कि अदालत तक कह चुकी मुझे तो मानना नहीं। अब जिसे मानना नहीं उसके आगे बीन बजा के क्या होगा? कोई नाच थोड़ा दिखाना देश को कि इसके आगे हम बीन बजाते रहेंगे। प्लीज सुधांशु जी बोलिए। देखिए, मैं अब रिवर्स ऑर्डर में यानी व्युत्क्रम में जवाब देता हूं। सबसे पहले राजीव राय जी की इस बात का, आज उन्होंने बहुत कहा कि बेरोजगारी और अपराध इस सब पे बात होना चाहिए। अभी संसद का सत्र जो कोरोना से पहले हुआ वो तो बजट सत्र था ना। कितनी बार देश की आर्थिक स्थिति या बेरोजगारी को लेकर आप लोगों ने संसद में विषय रखा? सब काली पट्टी बांध के आए पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पे, किस पे? सीएनआरसी पे। और आपकी पार्टी अथवा मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सारा बवाल मचाया कि सब कुछ रोक कर बजट सत्र में, यानी जिसमें अर्थव्यवस्था पे डिस्कशन होना चाहिए था, पहले दिल्ली दंगों पे डिस्कशन कर। तो हकीकत तो यह है कि जब फोरम आता है कि इन चीजों का डिस्कशन करें, तब तो आप लोगों को यह बात नजर आती है, और जब ये फोरम आता है तब आपको वो बात नजर आती है। इस पर अब आता हूं, जो जैन साहब ने बात कही, उन्होंने बहुत सही सटीक तकनीकी आधार के ऊपर यह बात स्पष्ट कर दी। और उसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूं, जो ट्रस्ट के रेगुलेट करने की बात और आशंका दोनों। आपको पता, जब हमारी सरकार आई तो 5000 ऐसे ट्रस्ट थे, एनजीओ 5000, जिन्होंने पिछले 3 साल अथवा इसके अधिक समय से इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं किया और विदेश से आए पैसे का एक भी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं किया। 3-3, 4-4 नोटिस देने के बाद जब उन्हें यह कहा गया कि अब आपकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी, तब जानते कितने लोगों ने रिटर्न फाइल किया? 250। और जब 4750 की मान्यता रद्द हुई, बवाल शुरू हो गया। और सिर्फ हमारे नहीं,
यूपीए सरकार में 2000 ऐसे पाए गए। तो इसलिए ये आशंका, और ऐसे ऐसे ट्रस्ट जिनके पास 96-97 करोड़ रुपया आया और कोई यूटिलाइजेशन नहीं, पूछो तो मत क्या बता रहे, सोशल अवेक। तो आपने आदमी रखा क्यों नहीं दिया सर इनके ट्रस्ट में भी? रखा देते। इसलिए मैं ये कहना कानून विष्णु जी बता ही रहे हैं, आप अब तक आदमी रखा दिए होते। हाँ तो बता रहे, कानूनी कार्रवाई हुई, मान्यता समाप्त हुई, नोटिस भेजे गए, तब हम पे आरोप लगने लगा कि हम पूर्वाग्रहग्रस्त होकर कर रहे हैं। अब बताइए 5-5 साल तक कोई इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करेगा, चेतावनी देने पर भी नहीं फाइल करेगा, उसको अब बता दिया जाएगा तुम्हारी अगर फला तारीख तक नहीं फाइल किया तो फिर भी। तो इसलिए ऐसे हजारों उदाहरण है, मैंने ये कहा। इसलिए आशंका जो दास साहब कह रहे हैं, राजू दास जी, वह निर्मूल नहीं है। अब आता हूं जो असीम वकार साहब ने कहा, उसका उत्तर तो वैसे विष्णु जैन जी ने दे दिया है, पर मजेदार बात जानते हैं क्या है? बाबर इस देश पर मुश्किल से 2-2.5 साल राज किया, उससे ज्यादा जनता पार्टी और जनता दल राज कर चुके हैं। मगर 500 साल पहले वाला हमको ज्यादा याद रहता है। 1526 में उसने इब्राहिम लोदी को हराया और 1527 में खानवा की लड़ाई में जब राणा सांगा जी से जीता, तो जो उसने किया, जिसका विष्णु जैन जी ने उल्लेख किया, बाकायदा हजारों लोगों की खोपड़ी पे खड़े होकर गाजी की उपाधि दी है, बाबरनामा में लिखा है, उसने खुद लिखा है। अब अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि बाबर के नाम का कहीं आजाद हिंदुस्तान में जिक्र होना चाहिए, तो ये वैसी बात हो गई कि कोई इजराइल में खड़े होके कहे या इवन जर्मनी में खड़े होके कहे कि एडोल्फ हिटलर, रूडोल्फ हेस, आइकमैन या गोरिंग। आवाज कट गई है सुधांशु जी, आवाज कट गई आपकी, नेटवर्क जैम हो गया शायद थोड़ा सा। जितनी हास्यास्पद यह बात लगेगी असीम वकार साहब उतनी ही है, इसलिए मैं मानता हूं बाबर के जुल्म के शिकार जितने हम थे उतने ही आप भी हैं। नहीं, जैसे लेकिन भारत के ईसाइयों का कोई लेना देना नहीं है किसी बादशाह से, वैसे ही आपका कोई लेना देना नहीं किसी बादशाह। नहीं, लेकिन सुधांशु जी बात यह है ना कि ठीक है वो भी भारतीय हैं, तो ऑब्वियसली बाबर के आक्रमण के उतने ही वो भी शिकार हैं जितने आप या हम या कोई भी और है भारत में रहने वाला। पर मेरा सवाल बड़ा सीधा सा था, अगर सब कुछ आपके हाथ में है और सब कुछ आपको पता है कि गलत सलत हो रहा है और राजू दास की आशंकाएं निर्मूल नहीं है, तो आप आदमी रखा दीजिए ना ट्रस्ट में। मस्जिद का जो ट्रस्ट है उसमें भी सरकार के नुमाइंदे रखा दीजिए, रख दीजिए यूपी के मुख्य सचिव को जैसे मंदिर के ट्रस्ट में रखा है आपने। क्यों इंतजार कर रहे हैं? इसलिए कि 4 लोग पहले आरोप लगाएं, फिर 4 लोग उसको डिफेंड करें और फिर बहस हो 4 महीने, फिर आप कहें कि हम आदमी रख रहे हैं। देखिए, हम ये बात कहना चाहेंगे कि ट्रस्ट बनकर अपनी गतिविधियां करे। जैसा विष्णु जैन जी ने कहा है, सरकार को उस पर नजर रखने की और विजिलेंस रखने की पूरी ताकत है। और मैंने आपको बताया कि हमने हजारों ट्रस्टों के ऊपर जानकारी रखी, यदि सरकार को कुछ ऐसा लगेगा तो हम ये करेंगे। तो तकनीकी पक्ष है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सिर्फ जमीन देने को कहा है, बाकी ट्रस्ट की गतिविधि के संचालन के लिए सरकार से प्राइमा फेसिया नहीं कहा है। तो हम प्राइमा फेसिया अर्थात प्रथम दृष्टया उस प्रक्रिया में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। यदि आवश्यकता महसूस होगी तो विष्णु जैन जी ने जिस प्रकार के नियमों का हवाला दिया है, उन नियमों के अंतर्गत जो विधि सम्मत युक्ति संगत कार्रवाई होगी वो सरकार करेगी। फेयर एनफ, सरकार के तौर पर सरकार को जो करना है उसके अधिकार क्षेत्र में वो कर सकती है, लेकिन असीम वकार साहब, मस्जिद का नाम बाबर के नाम पे रखना है या नहीं रखना, यह समाज के लोगों को तय करना है। तो क्या इस बात पर भी अड़ंगा लगेगा या अड़ेंगे लोग कि नहीं साहब हम तो बाबर के नाम पे रखना चाहते हैं, तब जबकि आप खुद कह चुके हैं कि हमें कोई बाबर से मोहब्बत नहीं है? देखिए, आज की डिबेट बड़ी बहुत रोचक होती जा रही है। सुधांशु जी को मैं बहुत इज्जत देता हूं। सुधांशु जी ने कहा कि खानवा की लड़ाई में लाशों के सरों पर खड़े होकर, सर हमारे ही हिंदुस्तान में अशोका महान, द ग्रेट अशोका ने एक युद्ध लड़ा था कलिंगा का, और उसके बारे में लिखा गया है कि लाशों का, इंसानों की लाशों का समंदर बन गया। जहां तक दिखाई पड़ रहा था वहां तक सिर्फ लाशें थी, और सालों तक गिद्ध गोश्त खाते रहते और खत्म नहीं हुआ था। अगर पैमाना ये है कि जो लाशें गिराए उसका नाम नहीं लेना चाहिए, सुधांशु जी मेरा मतलब समझ गए, आप समझ गए मेरा मतलब, लेकिन बस इसके आगे नहीं बोले। दूसरी बात, वकील साहब, जैन साहब, आप मेरा जवाब सुधांशु जी ने दे दिया कि 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया था, राणा सांगा को नहीं हराया। आपने पूछा था कि हिंदू लीडर को हराया।
किस देखिए जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी पूरी रखिए। मैंने एकदम पूरी इसके जानकारी बारे के में साथ बात आपको कर रहे हैं, बोला पूरी है। जानकारी। आपका मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए कोई। लोगों का जीके टेस्ट खत्म हो गया। आपका सवाल ये एक था, सेकंड, अरे उसमें लड़िए, इतना समय कम बचा है, आपस में लड़ाई में निकल जाएगा, फिर बात हो नहीं पाएगी, बात हो नहीं पाएगी, फिर आपस में लड़ाई में निकल जाएगी। सुनिए ना, एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए। इस टेस्ट में कोई नंबर नहीं दे रहा किसी को, तो कोई जीके में फेल हुआ, कोई पास हुआ, ये चक्कर ही नहीं रहेगा यहाँ पे, कोई ग्रेडिंग नहीं हो रही है। केवल ये पूछ रहा हूँ वकार साहब। मुसलमानों की अपनी संस्था है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। हाँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि हमें मस्जिद के एवज में जमीन नहीं चाहिए। मुसलमान मस्जिद के बदले ना जमीन ले सकता है, ना मस्जिद बेच सकता है, ठीक, ना मस्जिद गिरवी रख सकता है, ठीक, ना मस्जिद को गिफ्ट कर सकता है। ठीक है। हमारा अपना मानना ये है, सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड ये मुसलमानों की, सुन्नियों की नुमाइंदगी नहीं करते हैं, शियाओं की नुमाइंदगी नहीं करते हैं। ये सरकारों के बोर्ड है, ये सरकारों की नुमाइंदगी करते हैं। जफर फारूकी साहब क्या कर रहे हैं? असीम साहब, असीम साहब एक बात बता दीजिए, एक जफर सेकंड। फारूकी नहीं, साहब असीम सुन्नियों के साहब, नेता नहीं है। असीम वकार एक बात जफर बता फारूकी दीजिए, साहब एक सेकंड। मुसलमानों में असीम वकार सुन्नी एक बात वक्फ बोर्ड बता दीजिए सरकार बस। चला रही है। रोहित जी, उसके असीम नेता हो वकार, सकते केवल हैं, एक बात बता सरकार के दीजिए। नेता हो सकते हैं, असीम वकार, मुझे लेकिन केवल एक बात बता मुसलमान दीजिए। उनको कहीं से भी अपना रहनुमा नहीं मानता। असीम वकार, मुझे केवल वो एक बात कुछ भी बता करेंगे, दीजिए। मैं सरकार आपसे की तरफ से फैसले लेंगे। नहीं, मुसलमानों ने असीम फैसला वकार, ले लिया है कि हमें वो जमीन नहीं चाहिए। असीम वकार, अब मुझे एक बात हम बता वो जमीन दीजिए। नहीं लेंगे। अब मुझे एक बात तो बता हम दीजिए। जमीन के एवज में कुछ अरे नहीं ले भाई, सकते। अब मैं कुछ हमारे बोल रहा हूँ, या तो आपको प्रेसिडेंट सुनाई नहीं दे रहा, या आप ना सुनने का नाटक एक कर रहे नहीं हैं। 100 बार असद ओवैसी साहब ने आपको एक सुनाई नहीं दे 100 रहा? बार ये बात कही है आपको कि सुनाई नहीं मस्जिद दे को रहा? ना बेचा जा सकता है, ना आपको गिफ्ट सुनाई किया दे रही है जा मेरी सकता आवाज? है, न गिरवी रखा जा सकता है। भाई, इनको मेरी आप आवाज लोग सुनाई इस दे रही है बात कि को नहीं? नहीं मानते। बताइए जरा। असद ओवैसी साहब जफर फारूकी से अरे भाई, 1000 सीबीआई को आप 1 मानते लाख नहीं, गुना बड़े मुसलमान सुप्रीम हैं। कोर्ट को आप मानते नहीं, हाई कोर्ट को आप मानते नहीं, सरकार को आप मानते नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मानते नहीं, शिया वक्फ बोर्ड को मानते नहीं, सुन्नी वक्फ बोर्ड को मानते नहीं। असद ओवैसी साहब, असद ओवैसी साहब, असद ओवैसी साहब आप करते जा रहे हैं, जो उस मामले में पार्टी नहीं, तो असद ओवैसी से थोड़ी ना नामकरण करा लेगा कोई मस्जिद का, क्योंकि असीम वकार को असद ओवैसी अच्छा लगता है या उसकी पार्टी का अध्यक्ष है। इसका जवाब तो दीजिए ना। साहब को हिंदुस्तान का मुसलमान पसंद करता है। हिंदुस्तान के अरे भाई, मुसलमान सारे मुसलमानों की नौजवान हैं, ठेकेदारी आपकी वो है क्या? ओवैसी साहब से वो मोहब्बत जफर याब करते हैं। जिलानी असद ओवैसी का नाम तक लेना पसंद नहीं कर रहे थे, बिना नाम लिए निकल गए 10 मिनट में, चर्चा तक नहीं की उन्होंने, इस लायक तक नहीं समझा। फिर क्या करूं, कैसे मान लूं कि सारे मुसलमान मानते हैं? जिलानी साहब से कभी पर्सनली उनके बारे में पूछ लीजिएगा। अच्छा, पर्सनली पूछ लूं? कभी कैमरे के अलावा पर्सनली बता सकते हैं, टीवी पर बताने में उनको शर्म महसूस होती है कि असद ओवैसी को नेता मानता हूं मैं भी, टीवी पर बताने में शर्म आती है उनको कि जो असद ओवैसी कह रहे हैं वही देश का मुसलमान मानता है। बिल्कुल मानता है सर, कोई मुसलमान जमीन लेने में तैयार नहीं है। कौन ले रहा है जमीन? मुझे एक तो ये मुसलमान ट्रस्ट कहां से आ रहा है? ये ट्रस्ट कहां से आ रहा है जो बन रहा है सर? ये ट्रस्ट कहां से आ रहा है? और वो आपसे कहते हैं ये कि हम ट्रस्ट जमीन कहां लेंगे। से आ रहा है? ये जो ट्रस्ट के मेंबर बने हैं, ये कौन है, कहां से आ रहे हैं? हम लोग को नहीं पता साहब कौन लोग, या उनका भी आपने सर्टिफिकेट फाड़ दिया है कि ये मुसलमान नहीं है, क्योंकि असद ओवैसी साहब नहीं सर, हम नहीं का जानते। मैं असीम वकार कह रहा हम हूं, नहीं जानते इसलिए ये सर। मुसलमान नहीं है। हम नहीं जानते सर, हम नहीं जानते कौन लोग। सुधांशु जी, क्या यही रवैया है जिसकी वजह से आज इतने साल के बाद भी मामला अदालत में खत्म हो चुका, लेकिन सड़कों पे, भाषणों में, रैलियों में अब भी जहर घुलता है? आज इतने साल के बाद भी मामला अदालत में खत्म हो चुका, सड़कों पे, भाषणों में, रैलियों में अब भी जहर घुलता है। देखिए, मैं इनकी एक और मैं इनकी बात का उत्तर देना चाहता हूं। ये दूसरी बात के साथ पहली बात कर, अब ये खामखा में असीम वकार साहब ने इस विषय के ऊपर ये जिक्र कर दिया कि अशोक से तुलना कर दी। भाई, एक तो बात मैं आपको साफ कह दूं, अशोक ने जो गलतियां की थी, तो जो हमारे बौद्ध ग्रंथ हैं दिव्यावदान, अशोक की खुद की जो बारे में बायोग्राफी अशोकावदान, उसमें अशोक की गलतियों का जिक्र है, इसलिए अशोक को चंड अशोक भी कहा गया, जिसे लाशें देखने में मजा आता है। परंतु धर्म ने क्या कहा, वो सब देख के अशोक को ग्लानि महसूस हुई, अशोक को पछतावा हुआ और उसने अहिंसा का मार्ग अडॉप्ट किया। क्या तुलना कर रहे हैं आप? और उसने युद्ध में मारा। युद्ध में मरना अलग है, और एक है कि आम जनता का नरसंहार कर दिया, सारे मंदिर तोड़ दिए। अशोक ने किसी का कोई धर्म स्थल तोड़ा, कुछ किया, युद्ध की वजह से उसको ग्लानि हो गई, तो इसलिए तुलना
सोच समझ के करनी चाहिए। यहां तो उन्होंने खुश होकर कहा गाजी की उपाधि, उसके बाद बगदाद के खलीफा से खुतबा पढ़वाया। खैर अब आते हैं इस पे, अभी जो आपने कहा असदुद्दीन ओवैसी साहब, अरे साहब मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं, ये बताइए बिहार और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े थे, कितना वोट पाए मुसलमानों का? ये खामखा में आसाम का मुद्दा आ जाए एनआरसी का तो ओवैसी साहब, यदि धारा 370 तो ओवैसी साहब, वहां कोई एक मुसलमान पूछ नहीं रहा, एक वोट मिल नहीं रहा। वह बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अगर महाराष्ट्र में कोई मुस्लिम आरक्षण का विषय आ जाए तो ओवैसी कूद पड़ेंगे। अरे मैं दावे के साथ कहता हूं, आपने कैंडिडेट लड़वा पाए थे क्या अयोध्या में? इसलिए मैं मानता हूं आप विशुद्ध भड़काऊ राजनीति करके सांप्रदायिक मतों के ध्रुवीकरण की वही पॉलिटिक्स कर रहे हैं जो 60-70 सालों से इस देश में होती आई है, खासकर 1976 के बाद से, जिसने इस देश को बहुत। ओके सर, लेकिन यह सवाल रह गया कि क्या इस मामले में सरकार अपने लोग ट्रस्ट में बैठाएगी? सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं अगर जरूरत महसूस होगी तो बैठाएंगे, लेकिन हमने लोगों से जो सवाल पूछा था उसके क्या जवाब है, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। आप देख रही हैं आज तक, दंगल अभी जारी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।